आज हम समझने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए क्रूशियल है और रियल लाइफ में भी काम आता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, जीएसटी क्या होता है और क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट के बाद जीएसटी का कैलकुलेशन, फाइनल बिल का कैलकुलेशन, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी, नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और समझेंगे इनवर्स प्रॉब्लम्स। एंड तक आप कॉन्फिडेंटली जीएसटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाओगे। टैक्सेस के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी जो आप शॉपकीपर को देते हैं और वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। सोचो रेस्टोरेंट बिल, आप टैक्स पे करते हो ओनर को और ओनर उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन पर लगता है। इसने पुराने टैक्सेस जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सीएसटी जो कि है सेंट्रल सेल्स टैक्स को रिप्लेस कर दिया है। अब सिस्टम सिंपल हो गया है। जीएसटी स्लैब्स 2025 के हिसाब से हैं 0%, 5%, 18% एंड 40%। जब जीएसटी सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था ईयर 2017 में, तब जो जीएसटी स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो थे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। स्पेशल रेट्स भी होते हैं कुछ गुड्स के लिए जैसे गोल्ड। अभी अगर हम 2026 की बात करें तो फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर लगने वाला जीएसटी है 3%। वहीं अगर गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर लगने वाली जीएसटी की बात करें तो वो है 5%। जीएसटी में ट्रांजैक्शंस दो टाइप के होते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा मीन्स विद इन द स्टेट यानी सेम स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट मीन्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बीच। इंट्रा स्टेट का एग्जांपल देखते हैं, कानपुर टू लखनऊ। अब क्योंकि कानपुर और लखनऊ दोनों यूपी का पार्ट हैं तो ये ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो रही है, तो रूल बॉक्स के हिसाब से जीएसटी will be splitted equally, मतलब 50% will go to central, that is CGST, and 50% will go to state, that is SGST. अब इंटरस्टेट का एग्जांपल देखते हैं, पटना टू कोलकाता। अब क्योंकि पटना और कोलकाता दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है तो ये ट्रांजैक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स हो रही है, तो रूल बॉक्स के हिसाब से जीएसटी विल रिमेन होल, दैट इज सिर्फ एक टैक्स लगता है which is integrated GST, that is IGST, 100% IGST. Integrated GST goes to the center. यहाँ टिप है, अगर सेम स्टेट है तो टोटल जीएसटी हो जाता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं तो टोटल जीएसटी हो जाता है आईजीएसटी। शॉपिंग रिसीट को डिकोड करना जरूरी है। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस स्टिकर पे होता है, अगर डिस्काउंट है पहले उसे माइनस करो, टैक्सेबल वैल्यू बनता है डिस्काउंट के बाद। जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, मार्क्ड प्राइस पे नहीं। फाइनल बिल विल बी इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो यहाँ एक गोल्डन रूल है, जीएसटी कभी भी मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट नहीं होता अगर डिस्काउंट दिया हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शूज का मार्क प्राइस है 5000, डिस्काउंट है 10% और जीएसटी रेट है 12%। आवर स्टेप 1 विल बी टू फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, 10% ऑफ 5000 कम्स आउट टू बी 500, सो टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट विच इज 4500 रुपीज। स्टेप 2 विल बी टू कैलकुलेट द टैक्स। जीएसटी का रेट है 12%, तो 12% of the taxable value which is 4500, this comes out to be rupees 540. Our step 3 will be to calculate the final amount.
So our final amount will be the taxable value plus GST. The taxable value is 4500, GST is 540. So the total final amount is 5040 rupees. यहाँ एक टिप है, स्टेप्स को स्किप मत करो। एग्जाम्स में मार्क्स स्टेप वाइज मिलते हैं, मैन्युफैक्चरर से डीलर और डीलर से कंज्यूमर। ये है चेन ऑफ कॉमर्स। अगर हम डीलर के स्टैंड पॉइंट से समझें तो जब डीलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है तो वो इनपुट जीएसटी पे करता है, और जब डीलर कंज्यूमर को गुड्स आगे बेचता है तो वो कंज्यूमर से आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करता है। गोल्डन फॉर्मूला हमेशा याद रखो, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी गिव्स द टैक्स लायबिलिटी। डीलर हमेशा अपने प्रॉफिट मार्जिन दैट इज वैल्यू एडिशन पर टैक्स पे करता है। फाइनल बर्डन हमेशा कंज्यूमर पे होता है। इजी वे टू रिमेंबर, इनपुट जीएसटी इज द मनी आउट एंड आउटपुट जीएसटी इज द मनी इन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डीलर रॉ मटेरियल 7500 रुपीज पे खरीदता है, जीएसटी का रेट है 5%। फिर ड्रेस को 3000 प्रॉफिट पे बेच देता है, मतलब 7500 प्लस 3000 दैट इज 10,500 is the selling price. Input GST निकालते हैं, which comes out to be 5% of the cost price, 375 rupees. Output GST 5% of 10,500, which is our selling price. तो ये आता है 525. तो टैक्स लायबिलिटी डीलर की बनती है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। 525 माइनस 375 दैट इज 150। तो अगर आप चेक करके देखो, 5% of the profit earned, that is 3000 rupees, is also exactly 150, which is exactly the same of tax liability that we earlier calculated. तो जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है। कभी कभी हमें फाइनल जीएसटी इंक्लूसिव प्राइस दिया होता है और बेस प्राइस हमें निकालना होता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ याद रखना है, बेस प्राइस इक्वल्स फाइनल प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज। नेक्स्ट हम इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में फाइनल प्राइस दिया हुआ है 1792 रुपीज, जीएसटी है 12% और हमसे पूछा गया है बेस प्राइस। तो बेस प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला है बेस प्राइस इक्वल फाइनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज। बेस प्राइस को x मान लें और इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो ये होता है बेस प्राइस x इक्वल फाइनल प्राइस 1792 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 112 दैट इज 100 प्लस 12% जीएसटी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है x इक्वल्स 1600 रुपीज। एग्जाम में कुछ ट्रैप्स का ध्यान रखना होता है। ट्रैप 1, द डिस्काउंट ट्रैप। कुछ स्टूडेंट्स जीएसटी मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। The correct way is always subtract the discount first. अगर कोई डिस्काउंट दिया हुआ है तो पहले उसको मार्क प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करना होता है और उसके बाद जो टैक्सेबल वैल्यू आती है उस पे जीएसटी अप्लाई करना होता है। सेकेंड ट्रैप इज द ज्योग्राफी ट्रैप। आईजीएसटी को स्प्लिट कर देना इनटू स्टेट एंड सेंट्रल शेयर्स, जबकि द करेक्ट वे इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस में आईजीएसटी को हम होल लेते हैं, दैट इज 100%। सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे 0 होते हैं। ट्रैप 3 है द डबल काउंटिंग ट्रैप। यहाँ पे हमें सीजीएसटी या एसजीएसटी में से एक वैल्यू गिवन होती है और हमें कैलकुलेट करना होता है टोटल जीएसटी रेट। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को डबल करके ऐड कर देते हैं। द करेक्ट वे इज, अगर एसजीएसटी 9% दिया हुआ है तो टोटल जीएसटी विल बी 18% एंड नॉट 36%। क्विक रिकैप कर लेते हैं। फाइनल प्राइस होता है मार्क्ड प्राइस दैट इज द लिस्ट प्राइस माइनस एनी डिस्काउंट गिवन एंड प्लस द जीएसटी। इंट्रास्टेट के केस में जीएसटी स्प्लिट होता है 50% सीजीएसटी एंड 50% एज एसजीएसटी, और इंटरस्टेट के केस में 100% आईजीएसटी होता है। नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इनवर्स के केस में जहां हमें फाइनल प्राइस गिवन होती है और हमें बेस प्राइस निकालनी होती है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आप लोग
जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हो। प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज याद रखो और एग्जाम ट्रैप्स अवॉइड करो। मैथ सिंपल है जब लॉजिक क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। एंगल एंड एटम के साथ लर्निंग को इजी और एंगेजिंग बनाते रहो।